सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि किसी भी चीज को चालू करने के लिए, या जो मैंने सीखा है उसमें क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन करना अति आवश्यक है। और जो क्यों वाला ऑप्शन है उसमें हमें इस व्यवसाय से प्राप्त लाभ का आंसर मिल जाता है कि हम क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है क्या है जो हम बिजनेस में आ रहे हैं, जिस बिजनेस में आ रहे हैं वो क्या है। वो तो हम जानते ही हैं क्या है बिजनेस, वो जान चुके हैं। उसके बाद आता है क्यों, कि हम इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं। बहुत से रीजन होते हैं, एक ही रीजन नहीं होता। जनरली लोगों से पूछा जाए तो इस बिजनेस में क्यों कर रहे हैं, तो लोग यही आंसर देते हैं कि पैसा कमाना है। पैसा ही कमाना उद्देश्य नहीं होता किसी भी बिजनेस चालू करने के लिए। किसी किसी का हो सकता है, पर हर किसी का ये उद्देश्य नहीं हो सकता कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। बिजनेस चालू करने के लिए अर्निंग का जो स्रोत बनाया जाता है, उसको चालू करने के कई और रीजन भी हो सकते हैं, अलग अलग धारणाओं के हिसाब से। उसमें से कुछ जो रीजन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस व्यवसाय में आने से आपको क्या लाभ होगा। क्या लाभ हो सकता है, सिर्फ पैसा ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पैसा ही सब कुछ हो सकता है, पर सब कुछ पैसे के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं सही हो सकता, सही नहीं है। तो पॉइंट है व्यवसाय से प्राप्त लाभ में आर्थिक स्वतंत्रता। अब आर्थिक स्वतंत्रता कैसी? हम अपने बारे में बताएं कि हम सर्विस करते हैं। सर्विस से हर 30 दिन, हर महीने का 30 दिन हम नौकरी करने जाते हैं। 4 संडे को अलग कर दिया जाए तो 26 दिन की सर्विस करते हैं। उस सर्विस से प्राप्त होती है फिर 1 महीने की सैलरी। वो सैलरी फिक्स रहती है, लगभग फिक्स रहती है, 19-20 का अंतर आता है। तो वो सैलरी आती है और मात्र 5 से 10 दिन में खर्च भी हो जाती है। इसलिए हमें उस सैलरी का बजट बनाना पड़ता है, पूरे महीने का खर्च बनाना पड़ता है। वहां पे एक फाउंडेशन रहती है कि हमें इस सैलरी को कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करना है। पर यहाँ पे आपकी फाउंडेशन नहीं है। आर्थिक का मतलब वो है, जैसा कि बताया जाए बात हो पर वही या आपको इतना कमा सकते हो कि आपका फाउंडेशन नहीं रहेगा खर्च करने पर, व्यय पे। आप जो चाहोगे या आपकी फैमिली जो चाहेगी वो आप खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है। दूसरा होता है समय की स्वतंत्रता। समय, जैसा कि मैंने बताया कि अदर सर्विस हो, जैसे हमारी सर्विस है या कोई व्यवसाय हो, दुकान है, शॉप है किसी की, तो वहां पे भी समय का फाउंडेशन रहता है। जैसे हम 8 से 10 घंटे अपनी सर्विस में देते हैं, अपनी नौकरी में देते हैं। दुकानदार है, कोई भी शॉप वाला है, कम से कम 12 घंटे उसको देना पड़ता है। वहां पे टाइम फाउंडेशन है। अगर हम टाइम नहीं देंगे, हम 8 से 10 घंटे तो फैक्ट्री में नहीं रहेंगे, तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी, उस दिन की सैलरी कट जाएगी। अगर दुकानदार दुकान नहीं खोलता है या दुकान 12 घंटे के बजाय 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे चलाता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, तो वो उतनी अर्निंग नहीं कर पाएगा जो उसने एक्सपेक्ट किया है महीने के लिए कि हमें इतना कमाई करना है, इतनी अर्निंग करना है। तो वही पाबंदी आ जाती है अदर। और हमारे बिजनेस में ये पाबंदियां नहीं होती हैं, जीरो होती है पाबंदी। आप अगर नहीं भी कर रहे हैं बिजनेस, आपकी अपलाइन की मदद से और आपकी डाउनलाइन की मदद से आपका बिजनेस रेगुलर चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। आप कर भी रहे हैं तो भी चलेगा, नहीं भी कर रहे हैं तो भी चलेगा। ये खासियत है हमारे बिजनेस की, ये पावर है कि आपको समय की स्वतंत्रता रहती है। तीसरा पॉइंट है स्वयं का व्यवसाय। जैसा कि हम जब बिजनेस में आए तो हमारे सीनियर ने जब हमें फॉलो किया, या हमें जब फॉर्म भरवाया गया या डीडी फाइनल करी गई, तो हमें बताया गया ये आपका स्वयं का बिजनेस है, स्वयं का व्यवसाय है। मतलब IBO, इंडियन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर।
इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स का ही मतलब होता है स्वयं का व्यवसाय है आपका। आप किसी के ऊपर नहीं हो, आप किसी के नीचे नहीं हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन करने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति ऑर्डर देने वाला नहीं है। यहाँ पे रिक्वेस्ट और प्यार मोहब्बत से काम किया भी जाता है, कराया भी जाता है, मिलजुल के काम किया जाता है। तो स्वयं का व्यवसाय का मतलब यही है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपके ऊपर किसी का बर्डन नहीं है। चौथा पॉइंट है अतिरिक्त आमदनी। ये उन लोगों के लिए है या फुल टाइम करने वालों के लिए भी है। इसमें अतिरिक्त आमदनी आप एक स्रोत के रूप में इसको बना सकते हैं कि अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं। आप जितना काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो अतिरिक्त हो जाएगा। या आप जॉब कर रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो हम बोलते हैं उनको जाकर कि यही बोलते हैं कि एक्स्ट्रा अर्निंग, पार्ट टाइम अर्निंग। मतलब जो आपकी अर्निंग हो, जो व्यवसाय में हो, आप जो सर्विस में हो, वो तो आप करते ही रहोगे, साथ में एक पार्ट टाइम अर्निंग आपकी चालू हो जाएगी अगर यहाँ पे आपको आप थोड़ा सा समय देते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर अगला पॉइंट है शीघ्र रिटायरमेंट। इसके तो बहुत से एग्जांपल हैं, आप लोग भी देखे होंगे, जानते हैं कि इधर पे रिटायरमेंट बहुत जल्दी मिल जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हम सर्विस कर रहे हैं, वहां पे हमें अपनी मैक्सिमम उम्र एज मतलब 60 ईयर तक हमें नौकरी करना ही पड़ेगा, उसके बाद हमें रिटायरमेंट मिलेगा। एक जैसे शॉप चलाने वाला है, उसको का उम्र शॉप चलानी ही है, चाहे अपने बच्चों के साथ मिलकर बाद में चलाए, पर शॉप तो चालू करनी ही है उसको। उसको रिटायरमेंट नहीं मिलता। हमें 60 ईयर्स ओल्ड के बाद हमें मिलता है रिटायरमेंट। शॉप चलाने वालों को कभी रिटायरमेंट नहीं मिलता, हमेशा उसको दुकान अगर कमाना है तो दुकान खोलना है। यहाँ पे आपको शीघ्र अतिशीघ्र, लोग बोलते हैं सीनियर बोलते रहे जाते 5 साल में 6 साल में डायमंड बन जाते हैं तो रिटायरमेंट हो जाते हैं, 2 लाख की कैपिंग पे आ जाते हैं। अगर हम बोलते हैं ठीक है 5 साल में नहीं हो रहे हैं, 6 साल में नहीं हो रहे हैं, कैपिंग पे नहीं आ रहे हैं, 10 साल में तो होंगे, अरे 12 साल में तो होंगे, 1 साल में भी 2 ला रहा हर व्यक्ति, तो 12 साल में भी तो डायमंड बनेगा। तो 12 साल में कम से कम रिटायरमेंट मिल सकता है। हम बोल रहे 15 साल में मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, उसको भी बोल सकते हैं जल्दी। हम तो 30 साल नौकरी में, लोग 30 साल 35 साल और 40 साल तक नौकरी कर रहे हैं जब जाके रिटायरमेंट मिल रहा है। कई बुजुर्ग तो हमने ऐसे देखे हैं 45 साल की उम्र तक, 45 साल की नौकरी करने के बाद भी रिटायरमेंट मिला है। तो वही कहने का मतलब है कि शीघ्र रिटायरमेंट, इससे जल्दी, इस बिजनेस से जल्दी कहीं रिटायरमेंट नहीं मिल सकता है, ये कहा जा सकता है। अगला पॉइंट है नेतृत्व का अवसर। लीडरशिप करने का, आपको लीडरशिप दिखाने का अवसर प्रदान करता है ये बिजनेस। आप में क्या योग्यता है, आप लीडर बनने लायक हो कि नहीं, अगर बन गए हो तो वो दूसरों को बताने का मौका देता है कि आप अपनी क्षमताओं को, हर जगह ये चीज नहीं होती। कई जगह ऐसा होता है कि लीडर तो बन जाते हैं लोग, पोस्ट तो मिल जाती है, लीडर तो वही होता है जो आपसे ऊपर है, वो लीडर कहलाएगा। एक्चुअल में लीडर ये भी नहीं होता है। लीडर की परिभाषा देखा दिया जाए तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। लीडर तो वो है जो आपके नीचे वाला आपको एक्सेप्ट करे कि आप लीडर हो, आपको माने कि आप लीडर हो, तो आप लीडर हो, अच्छे लीडर। अपने आप में अच्छी पोस्ट एक हासिल करने ना ही लीडर नहीं होता है। तो ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, नेतृत्व का अवसर मिलता है, लीडरशिप दिखाने का अवसर मिलता है, जल्दी मिलता है इसमें, इस बिजनेस में आपको। हम लोग को या नौकरी वालों को, नौकरी पेशा में इतनी जल्दी हर जगह की टाइम बाउंडेशन होती है। आपको एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में जाना है, हाई पोस्ट में जाना है, तो एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, उतने टाइम तक आप काम करोगे, वो क्वालिफाई हो जाओगे, वो एजुकेशन को ले लोगे, जब जाके आपको वो पोस्ट मिलेगी, तो मतलब आपको लीडर बनाया जाएगा वो वाला। पर यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी आपकी मेहनत के हिसाब से लीडरशिप मिल सकती है, और वो अवसर, वो लीडरशिप दिखाने का मौका भी मिल सकता है। अगला पॉइंट है संप्रेषण क्षमता में वृद्धि। संप्रेषण क्षमता में वृद्धि मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने की में आपकी वृद्धि होती है, क्षमताओं में वृद्धि होती है।
आपकी टीम जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपको कम्युनिकेशन ज्यादा पड़ता है, ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो उनको आपको सॉल्व करना होता है। तो उस चीज वो सॉल्व करते करते, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आपकी क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है, आपको पता नहीं चलता है। वो क्षमता में वृद्धि होती जाती है, और वही चीज आप अपने फिर जूनियर्स को या डाउनलैग को भी देते हैं। तो वो सिखाते हैं कैसे आप नेतृत्व करो, कैसे लीडरशिप हासिल करो। तो लगातार वृद्धि होती रहती है। अगला पॉइंट है शून्य लागत पर व्यवसाय। ये हर कोई को मालूम है कि हमारा व्यवसाय जो है शून्य लागत मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट पे है। कई लोग तो इसी चीज से प्रभावित होकर इस बिजनेस में आते हैं। इन्वेस्टमेंट जीरो मतलब आपने जो पैसा दिया उसका तो प्रोडक्ट मिल गया, साथ में आपने जीरो इन्वेस्टमेंट पे आपको एक बिजनेस करने का अवसर मिलता है। तो वही है शून्य लागत पर व्यवसाय करने की अथॉरिटी देती है कंपनी। अगला पॉइंट है कभी ना रुकने वाला आमदनी तथा मरणोपरांत भी परिवार की आय की व्यवस्था। सीधा सीधा एग्जाम्पल है श्याम सुंदर साहब। श्याम सुंदर सर हैं जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वो 5 साल में 6 साल में शायद डायमंड बन गए थे। उसके बाद 7 साल के बाद ही मेरे ख्याल से कोई एक्सीडेंट में उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद भी उनके नॉमिनी को, उनकी पत्नी को इस व्यवसाय से जो कैपिंग पे थे, जो भी बिजनेस हो रहा था, वो आमदनी लगातार जारी रही। तो कहने का मतलब यही है कि अब तो और ये जो जनवरी से आ गया 7 नॉमिनी वाला अपने इधर, कि मतलब 7 नॉमिनी तक ट्रांसफर हो सकती है आपकी अर्निंग। आप रिटायर हो गए हो, आपके बाद आपकी पत्नी है, पत्नी के बाद बच्चे, उनके बच्चे, मतलब 7 पीढ़ी तक आमदनी की व्यवस्था आप कर लोगे अगर अच्छे से कर जाते हो बिजनेस, डायमंड बन जाते हो, उससे ऊपर चले जाते हो, तो मतलब 7 पीढ़ी तक आप अपनी मेहनत को की कमाई उनको देकर जा रहे हैं। तो यही है कि कभी ना रुकने वाला बिजनेस है ये, आमदनी है इधर से। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व में निखार का अवसर। हाँ, व्यक्तित्व में निखार का अवसर, ये आज की ट्रेनिंग से या इसके पहले भी मनोज सर ने जो ट्रेनिंग लिया है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे, हेल्थ पे भी जोर देते हैं, और व्यक्तित्व के विकास के लिए मतलब पहनावे पे आपको शारीरिक तौर पे फिट रहे, बिजनेस करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए शारीरिक तौर पे फिट तो रहना ही है। इसलिए हमारे इधर प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जो हेल्थ पे ज्यादा अच्छे हैं, हेल्थ के लिए अच्छे हैंगे। तो इधर पे अपने व्यक्तित्व के निखार का भी मिलता है। अगले से किसी परस्पेक्ट से बात करने की क्षमता, कैसे बात करना है, कैसे शुरुआत करनी है, किसके सामने कैसे अपलाइन से कैसे बात करनी है, फाइन ट्यूनिंग रखना है, तो ये सब डेवलप किया जाता है यहाँ पे। मेरे को तो अभी तक, मैं कई जगह कोशिश किया हूँ, मेरे को ऐसा सिस्टम तो नहीं मिला जहाँ पे इतना कुछ मिलता हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट हर जगह नहीं मिलता। उधर पे सीधा सीधा बता दिया जाता है, मैं जहाँ रहा वहां पे बस बता दिया जाता है ये बिजनेस है, आपको इतने जोड़ना है, इतने लोगों को लाना है, ये कमाई होगी, अर्निंग होगी, बस इतना बताया जाता है। वहां पे ये नहीं बताया जाता है। हाँ, कभी कभार ये बोल दिया तो सूट बूट में आना है, बस इतना बोल दिया जाता है। बाकी जो डीपली चीज मेरे को यहाँ पे मिली है देखने को, कि पूरे हर चीज पे जोर दिया जाता है। आपको कैसे बात करना है, किससे कैसा बिहेव करना हैगा, फाइन ट्यूनिंग रखना है, अपलाइन से डाउन लेग से सबसे फाइन ट्यूनिंग रखना है। तो वही मेरे कहने का मतलब व्यक्तित्व में निखार। तो यहाँ पे इस बिजनेस से आपको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को और डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है। अगला पॉइंट है मेरा विशाल परिचय परिचय क्षेत्र का लाभ। कंपनी बड़ी है, लोग ज्यादा हैं, तो स्वाभाविक सी बात है परिचय, अगर हम अपनी कंपनी का परिचय देने जाएं, अपने लोगों का, अपने सीनियर्स का परिचय देने जाएं, तो मेरे ख्याल से समय कम पड़ जाएगा। किस सीनियर के बारे में कितना बोलोगे आप, जितना ही बोलोगे कम है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ। प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहोगे, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं, कितना बोलोगे आप। अच्छा, हर चीज की अगर डिस्कस करेंगे वाकई में 5 से 6 घंटा लग जाएगा आपको परिचय देने में।
कंपनी का परिचय देने में, प्रोडक्ट का परिचय देने में, सीनियर का परिचय देने में। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि विशाल परिचय क्षेत्र, मतलब आपको बहुत कुछ बताने को मिलता है इस कंपनी के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, लोगों के बारे में, सीनियर के बारे में। अगला पॉइंट है अपनी कमजोरियों पर विजय पाने का अवसर। अपनी कमजोरियों पर विजय पाने का अवसर मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस में आने से पहले लोग, सही बात, कई सवाल रहते हैं, डरते हैं लोग, बोलते हैं कि ये नहीं कर पाऊंगा मैं, या नेटवर्किंग है, चेन बनाने का काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं बनेगा, मैं लोगों के सामने झुक नहीं सकता। जैसे आज मनोज सर ने बताया कि झुकना नहीं चाहते, ईगो को लोग अपने आप पे हावी होना रखते हैं। तो इधर पे सिखाया जाता है कि अपने कमजोरियों पे कैसे विजय पाएं, कैसे इन चीजों को, ईगो को साइड में रखें अगर बिजनेस करना है तो। अब कोई बुरा नहीं है, ईगो को अगर साइड में रख के हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, तो क्या बुरा है। ईगो को ला के रखने में, सामने रखने में नुकसान ही होता है, ये मैं जान गया हूँ। पहले मैं भी बहुत ईगो पर्सन रहा इस बिजनेस में आने से पहले। सही बात तो ये है कि मैं लोगों से बिल्कुल मतलब नीचे होकर बात नहीं करना पसंद करता रहा, और ज्यादा किसी से नहीं, घिघाने वाली बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर इधर पे आया, मैं जब बिजनेस को समझाऊं, देखा हूं, वाकई में ऐसा कुछ नहीं है, हमें घिघाना नहीं है। वाकई में हम किसी को जॉब दे रहे हैं, अर्निंग का अवसर दे रहे हैं, काहे को हम झुके। सीना तान के बोले ना, आपको करना हो तो ठीक है, ऐसा ऐसा प्लान है हमारे पास, 40 लाख का कम नहीं होता है। आप 40 लाख का बिजनेस दे रहे हो, आप उसको कम है क्या? काहे को झुके हम, काहे को झुक के बोले, काहे को घिघाएं। तो वही है कि जो जो कमजोरियां हैं, इसको दूर करने का अवसर देता है ये बिजनेस, और हमें इससे शर्माना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है सपने और शौक पूरा करने का अवसर। हाँ, ये तो शुरू ही में बताया जाता है, आपके सपने को पूरा अगर किया जा सकता है तो मार्केटिंग लाइन, नेटवर्क मार्केटिंग से ही किया जा सकता है। ये चीज मैंने समझ लिया कि तो अच्छी नौकरी हो, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, 1.5 लाख, नॉर्मल लोग की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल पर्सन की 1 लाख से ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं कमा सकता नॉर्मल पर्सन। कोई नौकरी, अच्छी नौकरी भी मिल जाए अगर मान लो तो, पर यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए पर वीक मिलेगा। तो आपको सपने और शौक पूरा करने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं होंगे पूरे? तो वही है दोस्तों कि इधर पे इतना पैसा मिल जाता, अगर आपकी मेहनत हो गई, सही कामयाब हो गए आप अपने लक्ष्य में को पाने में, तो शौक पूरा करना और सपने पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगला पॉइंट है अपनी आय के बजट बनाने का अवसर। जो अपनी आय हो रही है उसका बजट बनाने का अवसर प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि हमें मालूम है कि हमें 8 लाख रुपए पर मंथ मिल जाएगा, इससे या इससे 19-20 हो सकता है, ठीक है, पर मालूम है इतना, उसका बजट का को तो हम अवेयर कर सकते हैं और उसको बजट बना सकते हैं ना उतने खर्चे के लिए। हमें सोचना तो नहीं पड़ेगा ज्यादा। मान लो हमारी फैमिली ने, किसी ने बोल दिया कि हमें फलानी चीज लाना है, चाहिए है, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम अपने आय में से उस बजट को बना के उस चीज को ला सकते हैं, अपने फैमिली के सपने पूरे कर सकते हैं। अपने आय का बजट बनाने का अवसर प्रदान करता है। अगला है अपने खर्च को आय के माध्यम बनाने का अवसर। हाँ, अपने खर्च को आय का माध्यम कैसे बनाया जा सकता है? जैसे हमारा खर्च है, आने वाले समय में कुछ ज्यादा खर्च उठाना है फैमिली का, कि बच्चे की पढ़ाई के लिए हमें इतना, आने वाले समय में उसको कॉलेज में या हाई स्कूल में जाना होगा, तो इतनी फीस आएगी, ट्यूशन फीस देना पड़ेगा, या बुक्स की व्यवस्था करना पड़ेगा, या कोचिंग की व्यवस्था करना पड़ेगा। उसको एक स्रोत बना सकते हैं कि हमें इतना कमाना है और हमें उतना कमाने के लिए हमें इधर से ऐसा ऐसा करके अर्निंग करना होगा, तो हम उस खर्च को आय का माध्यम बना सकते हैं। मतलब उस खर्च को वहन करने के लिए हम इधर आय का साधन बना सकते हैं कि हमें अगर मान लो 2 लाख रुपए चाहिए है महीने में, तो हम इधर कोशिश कर सकते हैं। हम नौकरी में नहीं कर सकते। अगर हमें पता हो जाएगा 2 लाख रुपए हमें महीना चाहिए होगा,
कुछ भी कर लें, हम 2 लाख रुपए महीना हम नौकरी से नहीं ला सकते, या कोई बिजनेस कर रहे हैं एकदम से इतना हम बिल्डअप नहीं कर सकते, इसको दुकान चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो। यहाँ पे आपको अवसर मिलता है उस खर्च को अपने आय का साधन बना ले। आप अपने टारगेट, अपने आप को टारगेट दे देते हैं कि हमें 2 लाख रुपए महीना कमाना है, इस खर्च को वहन करने के लिए। तो आप कोशिश करोगे, अगर अपने आप को टारगेट दोगे तो आप कोशिश करोगे और सफल भी होगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, व्यय का बजट बनाने से मुक्ति। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है, व्यय का बजट बनाने से मुक्ति। मतलब कई बार क्या होता है, ऐसे खर्चे आ जाते हैं फैमिली की ओर से या अपने खुद की वजह से, कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिसमें हमें सोचना पड़ता है कि कैसे ये व्यवस्था करें, जो खर्च आ रहा है, जो व्यय होने वाला है, उसकी व्यवस्था कैसे करें। तो इस बिजनेस में अगर आप सक्सेस हो जाते हो, मेहनत कर लेते हो पॉजिटिव सोच के साथ साथ, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर अचानक कोई खर्च आ जाता तो आंख मूंद के आप उस खर्च को वहन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अर्निंग उस समय तक इतनी हो चुकी होगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट है समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निवेश के विषय में जागरूक करने का अवसर, अवेयर करने का समाज को। सीधी सी बात है, अगर आप अच्छा कमा रहे हो, इसमें से अच्छा पैसा अर्न कर रहे हो, तो आप अपने फैमिली को भी अच्छी शिक्षा दे सकोगे, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दे सकोगे, और अपने घर में जो निवेश करना है या जो जो भी निवेश है भविष्य के लिए, वो अच्छा कर सकोगे। अगर आप कर रहे हो तो आप अपने समाज में, जिस समाज में रह रहे हो आप, उनको भी अवेयर कर सकते हो कि भाई इस बिजनेस में आ जाओगे तो आपको ये प्रॉफिट होगा, ये लाभ होगा, और आप अपने भी घर को अच्छे से हमारी तरह चला पाओगे, अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे पाओगे, अपनी फैमिली को अच्छे से सारी सुख सुविधाएं दे पाओगे, सपने पूरे कर पाओगे। तो एक अवेयर करने का भी साधन हो सकता है ये बिजनेस। आखिरी पॉइंट है, अवसर से एक सुनहरा अवसर। अवसर से एक सुनहरा अवसर मतलब आपको एक अवसर मिला इस बिजनेस में, जिसने भी लाया, एक अवसर मिला आपको इस बिजनेस को करने का। इस बिजनेस में आप सफल हो गए हैं, उस सफल होने के बाद जो अर्निंग कर रहे हैं, उससे जो आप प्राप्त कर रहे हैं, वो एक अवसर है। उस अवसर को, वो सुनहरे अवसर को पाने के लिए एक ये अवसर मिल रहा है आपको, वही कह सकते हैं, अवसर से एक सुनहरा अवसर मिलता है। एक अवसर मिला, उससे और अच्छा करने के लिए एक सुनहरा अवसर आपको सामने है, जो टारगेट के रूप में भी हो सकता है, या जो पद आप पाना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। वो सुनहरा अवसर है, उसके लिए एक अवसर मिल चुका है जो शुरुआत करने की देरी है। अगर शुरुआत कर दी, अच्छे से कर लिए, तो वो अवसर भी आपको मिल जाएगा। सर टाइम है अभी? हेलो पांडे सर। कंटिन्यू रहिए ना, टाइम है अभी 10 मिनट है। कंटिन्यू रहिए, है आपके पास अभी टाइम। सर वो 8 स्टेप फॉर सक्सेस वाला टाइम ले सकता है ज्यादा। कितना है अभी? ये तो हो गया सर। चलिए उसकी तैयारी रखिएगा, उसको नेक्स्ट टाइम। हाँ सर, मैं वही सोच रहा था कि 8 स्टेप को अच्छे से डिटेल में